अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की वबा अपने पीक पर है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 1,80,000 हो चुकी है। इस वक्त जो लोग हैं उनके पास ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। सिर्फ एक जरिया है जिसके ज़रिए लोगों के पास पैसा आ रहा है और वो है एहसास प्रोग्राम। जिन लोगों के पास पैसा मौजूद है वो सब इस बात को लेकर परेशान है कि ये पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीने का डेटा अगर हम स्टॉक मार्केट का निकाल कर देखें तो उससे हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर रोज़ की तरह स्टॉक मार्केट किसी दिन ऊपर गई है और किसी दिन बहुत नीचे गई है। अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 10 सालों की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी भी इसी कोरोना वायरस की वबा में हमें स्टॉक मार्केट में नजर आई है, लेकिन सबसे बुरी कारकर्दगी भी हमें इन्हीं 4 से 6 महीनों के अंदर नजर आई है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शायद अपने पैसे को डुबोना होगा इस वक्त, लेकिन इसके अलावा कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? रियल एस्टेट सेक्टर। जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा सकती है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। आपने बहुत से बिलियनर्स का नाम सुना होगा, लाइक बिल गेट्स, अंबानी एशिया के हैं, लेकिन एक एशियन और बिलियनर हैं जो कि चाइनीज़ बिलियनर हैं। मैं अली बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ली काशिंग की। ली काशिंग वो शख्स हैं जो 15 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिए गए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब इंसान थे। इसके बाद उन्होंने बहुत से काम किए, बहुत छोटे काम किए। उन्होंने लोहे का काम किया, उन्होंने कबाड़ का काम किया, उन्होंने प्लास्टिक का काम किया, बोतलें चुनी, कचरा चुना और वो काम करते रहे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि किस्मत उसे एक मौका देती है कि वो खुद के हालात को बदल सके। ली काशिंग के पास वो मौका 1967 में चाइनीज रॉयट्स के जरिए आया, जब चाइना की जीडीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था और चाइना का जीडीपी बहुत बुरा था। जिस तरह हमारा पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पता चला 0.4 था। पाकिस्तान की तरह उनकी मईशत भी बैठ चुकी थी। ली काशिंग ने एक काम किया, ली काशिंग ने वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की। रियल एस्टेट सेक्टर उस वक्त इतना बैठ चुका था कि 2 लाख की चीज आपको 1 लाख में मिल रही थी, तकरीबन आधी कीमत में चीजें मिल रही थी। ली काशिंग ने इतनी जगह खरीदी कि उनके पास एक वक्त ऐसा आया कि पेमेंट के पैसे नहीं थे। लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा कि आपके पास पैसा नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन ली काशिंग एक समझदार इंसान थे और उन्हें पता था कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये उन्हीं के उरूज का बाइस बनेगा। और चाइना के हालात बदले, 1967 के रॉयट्स खत्म हुए और उसके बाद चाइना का जीडीपी ग्रो कर गया और उसके बाद से चाइना ने गुज़िश्ता 40 साल में सिर्फ तरक्की ही की है। इस तरक्की की वजह से ली काशिंग आज दुनिया के अमीर तरीन शख्स में शामिल हैं। उन्होंने उस वक्त जगह खरीदी थी जो 2 लाख की, वो बाद 10 लाख में बिकी। ली काशिंग वो शख्स हैं जिन्होंने चाइना की सबसे बड़ी बिल्डिंग को फरोख्त किया है। इस शख्स के पास इतना पैसा है कि ये शख्स एक अकेला पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। ये शख्स इतना अमीर है। अब मैं आपसे बात करता हूं जो मैंने पहले बात की थी कि रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान में कहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बरकात रेजिडेंसी इस वक्त एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है। क्योंकि अगर आप इस पैसे को रख के बैठे हुए हैं तो एक चीज होती है डिवैल्यूएशन, वो हो रही है आपके पैसे के साथ। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो चले मैं आपको बता देता हूं। डॉलर जब ये कोरोना वायरस की वबा आई तो उस वक्त 155 से 158 रुपए के दरमियान बिक रहा था। आज डॉलर 167 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी तकरीबन 10 से 12 रुपए का फर्क आ चुका है डॉलर के अंदर। इसी तरह अगर सोने की बात करें तो सोना 95,000 रुपए बिक रहा था, लेकिन अब सोना 90,000 रुपए बिक रहा है। तो तकरीबन 5,000 रुपए की सोने के अंदर कमी आ चुकी है। तो अगर सिर्फ इन 2 चीज़ों की बात की जाए जिसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन दोनों के अंदर डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप बरकात प्रेसिडेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तकरीबन इस वक्त वहां पे 15 से 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे कोरोना वायरस के जरिए आप लोगों के लिए एक मुश्किल वक्त में अपनी किस्मत बदलने के लिए मौका भी कह सकते हैं, क्योंकि 15 से 20% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आपको 100 रुपए की चीज़ इस वक्त 80 रुपए में मिल रही है, यानी 20 रुपए आपके बच रहे हैं। अगर आप बरकात प्रेसिडेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करें और मालूमात हासिल करें। शायद ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज़, घर पर रहें, महफूज रहें।